2024 का चुनाव चला हुआ है। प्रत्येक पार्टी का प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है और प्रत्येक प्रत्याशी की ये हिम्मत, जरूरत और ताकत रहती है कि वो किसी भी तरह से मतदाता तक पहुंचे। प्रत्येक पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी क्या किसी मतदाता तक पहुंच पाता है, या मतदाताओं की आवाज उन तक पहुंच पाती है जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं या पार्टियों के प्रभारी हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक घुमंतु जाति, हम जिसको बोलते हैं घुमंतु, अर्ध घुमंतु, लोहार, इस प्रकार की ये बहुत सारी बीसी में ये जो जातियां आती है, जिनको लेकर के सपेले, तो जिनको लेकर के चाहे बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हम इन लोगों को घर बना करके देंगे, हम इन लोगों की पेंशन देंगे, इनके बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, स्कूल खोलेंगे। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए और इस दौरान हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये परिवार इस तरह के जीवन यापन करने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों नहीं सरकार इनको अपना पक्का मकान बना करके देती ताकि वहां पर ये रह सके, इनके रोजगार के साधन क्यों नहीं उपलब्ध करवा देती ताकि इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा वहां पर मिल सके, क्यों नहीं इनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेवाएं दी जाती। ये तमाम बातें इनसे भी कर लेते हैं। आपका नाम है? विजय। विजय जी, आप लोगों की कौन सी ये जाति, कौन सा वर्ग आता है? लोहार बीसी में। लोहार बीसी में आते हो। तो आप बेसिक कौन से जिले के रहने वाले? टोहाना के। टोहाना के रहने वाले हो। सरकार आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि इनको प्लाट दो, इनको मकान दो, कभी मिले हैं? कुछ नहीं मिले हमको, वोट डाल डाल के थक गए हम तो। सरकार ने कुछ नहीं दिया हमें, आज तक कुछ नहीं मिला है। सबको डाल दिया हमने वोट, जितने भी सरकार थी आई, सभी सरकारें सबको डाल दिया हमने। तो मैं आपसे भी बात करूँ, ऐसे आपके अंदाजे में हरियाणा की हम बात कर लें तो कितने परिवार होंगे जो इस प्रकार से इधर से उधर अपने भोजन के लिए घूमते हैं या अपने कार्य के लिए घूमते हैं? परिवार तो हमारा बहुत है, होते हैं। हाँ, सारे गांव में घूमते हैं ऐसे ही। कोई मदद करने वाला होता नहीं, वोट तो ले लेते हैं पहली, फिर पीछे से अपने आप काम निकल जाता उनका, कुछ करते रहे नहीं। तो आप लोगों की मांग क्या है वैसे, अगर सरकार तक आपकी बात पहुंचे? अगर इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो सरकार के, चाहे वो सीएम है, चाहे सरकार के अलग अलग विभागों के जो भी मंत्री हैं उन तक पहुंचाए ताकि इन साथियों की जो मांगे हैं उन तक पहुंचे और वो पूरी हो। आपकी मांगे क्या रहती है? हमारी मांगे ये, हमारा कोई मकान बना दो बढ़िया से, रहने के लिए कोई बढ़िया जुगाड़ बनाओ हमारा कोई। तो आप सिरसा इलाके के रहने वाले हैं वैसे? टोहाना के। टोहाना सिरसा लोकसभा से सिरसा में आता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। कौन सी क्लास में, कहीं स्कूल में जाते हैं? अनपढ़, सारे अनपढ़ है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे परिवार जिनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार क्या कर रही है? चाहिए मौजूदा सरकार हो, पहले की सरकारें रही हो, तो इन परिवारों की तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता? आप बताएं क्या क्या समस्या है खासकर? यही समस्या जो आपको कह रहे हैं भाई। नाम क्या आपका? नाम ज्वाला। हाँ जी, ज्वाला। ज्वाला जी, सरकार अगर आप लोगों की बात सुने तो आपकी मांग क्या रहेगी? मांग क्या पूरी करें हमारी? कर नहीं रहे, दिल टूट गया है। दिल टूट गया और क्या करे बाबू जी। बिल्कुल। तो ऐसे आप कितने सालों से अपने इस कार्य में लगे हैं कि इधर से उधर जाना, अपनी रोजी रोटी कमाना? कभी इधर बेच आते हैं, पतरा पुतरा लोग, कभी उधर बेच आते हैं, कभी उधर गाँव, कभी वो गाँव में। तो आपके पिताजी भी इसी तरह काम करते थे? यही काम करते हैं, मतलब लगातार चला रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी? बिल्कुल, पीढ़ी साथ पीढ़ी यही काम कर रही है हमारी। चलो, आपका नाम क्या छोटे? कुलदीप। कुलदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता ही नहीं। देखिए, दुर्भाग्य है देश का, आज हर पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन क्या उन प्रत्याशियों को, क्या उन सरकारों को जो भी आज रही है, पहले कर रही है, या उन पार्टियों को इन लोगों के बारे में जानकारी है कि इस तरह के युवा जो देश का भविष्य बन सकते थे आज स्कूलों से वंचित है? आप क्यों नहीं गए स्कूल में? कभी स्कूल आसपास नहीं था? एक जगह तो नहीं रहते हम, एक जगह नहीं रहते, जाना आना पड़ता है, जगह नहीं मिलती हमें। देखिए, इस छोटे बच्चे की एक सबसे बड़ी जो मार्मिक अपील है कि हम एक जगह नहीं रह सकते। एक जगह इसलिए नहीं रह सकते कि सरकार ने इनको प्लाट, मकान कुछ बना करके नहीं दिया, और अगर एक जगह नहीं रहेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे कैसे? बहुत वाजिब सवाल है, गंभीर सवाल है। मौजूदा सरकार हो या पीछे की सरकार, जिम्मेवार कोई भी रहा हो, लेकिन इस बच्चे का अगर भविष्य नहीं बनता तो उसके लिए इस देश की सरकारें जिम्मेवार रहेंगी। इस बच्चे का सवाल हमेशा सरकार के सामने खड़ा रहेगा कि क्यों नहीं इस बच्चे का भविष्य संवारने के लिए कोई सरकार आ गई। ये कह रहे हैं कि आप कितने साल के हो गए हैं? मैं 2 साल। 10 साल का। पढ़ने का मन तो करता है आपका? करता हूँ। पढ़ने का मन करता है कि स्कूल में जाएं, अच्छी वर्दी हो, आप भी चाहते हैं? हाँ। आपका नाम?
शिवा शिवा, आप भी पढ़े हैं थोड़े बहुत? पढ़ने का जी करता है। जी करता है, लेकिन स्कूल नहीं है, स्कूल तो है, जाने का मन करता है, प्लाट प्लूट नहीं मिलता। प्लाट नहीं है, मकान घर नहीं नहीं है, है जी, रेस का एक जगह नहीं रह पाते हैं आप। गाँव में खड़े जाते रहते हैं, कभी उस गांव ना ले, कभी उस गांव, कभी उस गांव जाते रहते हैं ऐसे। आपका नाम क्या है? वीर सिंह। वीर सिंह, आप भी पढ़े हैं कभी? थोड़े अनपढ़ है जी, अनपढ़ हैं। हमारा देखिए- ठिकाना नहीं है जी, क्या करें, चलते फिरते हैं जी। देखिए, एक मैं फिर दोबारा से वही बातें दोहरा रहा हूँ कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, और इसके बाद ये जो छोटे छोटे भविष्य, जिसको देश का भविष्य कहा जा रहा है, आपका स्कूल जाने का मन करता है? करता है। तो स्कूल जाएंगे कैसे? इस बच्चे का मन भी करता है कि स्कूल में जाए, अच्छी वर्दी पहने, इसके बैग में पुस्तकें हों और स्कूल में जाकर के पढ़ के। देश में जन्म लेने का अधिकार इनको है, तो शिक्षा का अधिकार भी इनको है, स्वास्थ्य का अधिकार भी इनको है, रहने के लिए मकान भी इनको मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। जी, कितने साल के हो गए हैं आप? मैंने तो कोई पतो नहीं बेटा, मतलब 50 साल के जो भी 50-60 साल की उम्र नहीं, हो 60-70 साल तो हो गए होंगे, हो गया। तब से आप इसी तरह से अपने परिवार को लेकर के अपने रोजगार के लिए घूम रहे हैं? बस बेटा पेटरे वास्ते घूमता घूमते फिरा हैं। तो कभी कोई सरकार ने आपको प्लाट, कोई मकान देने की? बस ठीक है, जो कुछ सर रही है ऐसे ही ठीक है, और जो मतलब- भगवान रंग दिखा रहे वही देखना पड़ता है। और हाँ जी, कुछ नहीं दिया मकान को हमारे मिला ही नहीं आज तक। ना मिले कोई ही नहीं नहीं। दिया। जी, वैसे ही भाजे फिर रहे। मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है बच्चे? रचना बोलो। रचना, आपका मन करता है स्कूल जाने का? हाँ करता है। ओके, तो आप, अगर आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? हम लोग कहना चाहेंगे घर मकान के हमारा घर होगा एक ठिकाने का, हम स्कूल जाएं। दोबारा से इस बच्चे के जो शब्द है मैं रिपीट कर देता हूँ। इस रचना गुड़िया, कै साल की हो आप? 11 साल की गुड़िया ने ये कहा है कि मेरा मन है, सरकार से मेरी मांग है कि हमारा घर हो और स्कूल जाऊं, अच्छी शिक्षा मैं प्राप्त करूं। इसके लिए अगर सरकारें जिम्मेवार हैं और इतने बड़े बड़े दावे करती है, वोटों के टाइम पे इन लोगों को याद किया जाता है, हालांकि इनका मत का अधिकार है, ये लोग जाएंगे, वोट डालेंगे। टोहाना इलाका जो लोकसभा क्षेत्र सिरसा में आता है, वहां पर जाएंगे, वोट भी डालेंगे, लेकिन वोट के बाद इन बच्चों की, इन लोगों की किसी को संभाल नहीं होती, इनको कोई मकान नहीं मिलता, इनको कोई प्लाट नहीं मिलता। इन लोगों का भी दिल करता है कि अपने परिवार को एक जगह रखें, परिवार के साथ जिएं, परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे, ताकि ये स्कूलों में जाएं, पढ़ें लिखें, अफसर बने। अगर इनको कोई हारी बीमारी आती है तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, लेकिन ऐसी चीजें इनको नहीं मिल पाती। ये वो परिवार हैं जो अपने भोजन की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लगातार चलते रहते हैं। क्या सरकारों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि ऐसे परिवारों को एक स्थान पर बसाया जाए, इनको प्लाट दिए जाएं, इनको मकान बना करके दिए जाएं, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा दी जाए, स्वास्थ्य, अगर ये लोग बीमार पड़ते हैं तो इनके हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा दी जाए। बनता है, क्योंकि ये देश के नागरिक हैं, देश के मतदाता हैं। अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच रही है तो ज्यादा से ज्यादा सरकार, और आज के चुनाव के दौरान चाहे किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, उससे सवाल उठाएं कि ऐसे परिवार जो अब तक इन चीजों से वंचित हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सरकार जी, गांव की बात जी, ये तो सुराड़ा गांव की लले अच्छा काम है, इसके लिए बैठे हम, क्यों गांव बढ़िया वाला है, क्यों मदद कर रहे हैं हमारी, मेरे गरीबों। इनके सारे बैठे गांव के सुराड़ा के पास, सब कुछ मिल जाता है, तूड़ी आटा कणक उड़क, ये गांव का भला होवे जब हम यहाँ बैठे सुराड़ा गांव में। हाँ, नहीं तो दिक्कतें ही नहीं दिक्कत है, ये इस काम के आदमी बहुत अच्छे काम के आदमी सुराड़ा गांव तो के। बेसिक काम क्या रहता है आप लोगों का? हैं? काम बनाते क्या है आप? ये चिमटे पलटे, अच्छा, ये बेचते गांव लोहे में। का जो सामान हो हाँ, जाता है वो थोड़ा, हाँ, वो भी खत्म हो गया अब वो रहा नहीं, आजकल हाँ, रेडीमेड बन गए, सब रेडीमेड बन गया, अब तो वो भी खत्म तो हो मतलब गया, इसका मतलब रोजगार भी छिन गया है। बिल्कुल खत्म हो। पहले बूढ़ों का व्यापार चल करता था, हाँ, क्यों जिम्मेदार खेती कराया करते थे, बिल्कुल, हैं, वो भी छोड़ गया अब। वो भी छोड़ गए। हाँ, वो ट्रैक्टरों ने, उन्होंने ले लिया है स्थान। तो आपके तो रोजगार जो पैतृक आपका काम बिल्कुल चला खत्म था, हो गया, वो भी खत्म होता बिल्कुल है। खत्म हो गया। देखिए कितना बड़ा सवाल है, और जिस प्रकार से मैं लगातार पहले कह रहा था कि इन लोगों के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। इन लोगों को मकान चाहिए, सुविधाएं चाहिए। पैतृक काम जो करते थे, लोहे का चिमटा, कढ़ाया और जो तमाम चीजें बनाते थे, बेचते थे, वो आधुनिक चीजों ने ले ली है, और इनका जो काम था वो छिनता जा रहा है, रोजगार के साधन नहीं है। तो मैं फिर से प्रत्येक उस मतदाता से भी अपील करूंगा कि अगर आपके सामने
किसी भी पार्टी का, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कोई प्रत्याशी आता है, किसी भी सरकार का नुमाइंदा आता है, तो सवाल कीजिए, क्योंकि ये भी भारत के मतदाता है, ये भी भारत के नागरिक है और प्रत्येक भारत के नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार गवर्नमेंट को देना बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर आप भी लामबंद होते हैं और आवाज उठाते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सरकार और ऊपर तक के जो नुमाइंदे हैं या प्रत्याशी उन तक पहुंचाइए कि इन लोगों की इनकी संभाल करें, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। अपने सहयोगी के साथ अनूप।